हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 5 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 6 to 16 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हमें करना है इसको फैक्टराइज। अब देखो यहाँ पे 6x माइनस 5y यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब भी आपने फैक्टराइज करना है किसी भी एक्सप्रेशन में, फर्स्ट हमने ये देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो इसमें दोनों टर्म्स में हमारा क्या कॉमन आ गया, 6x माइनस 5y। इसको कॉमन निकाल दिया। अब पीछे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस यहाँ क्या बच गया, ये 4 और साथ में 6x माइनस 5y का स्क्वायर था। मतलब दो बार हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 6x माइनस 5y इंटू 6x माइनस 5y। तो एक हमने बाहर ले लिया, एक हमारा यहाँ पे रह गया 4 के साथ। तो ये आ गया 6x माइनस 5y और यहाँ आ जाएगा x माइनस, ये हो गया 24x, ये माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20y। तो 6x माइनस 5y, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया माइनस 23x प्लस 20y। क्वेश्चन 7 फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखो 1/35 प्लस 12/35, अगर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 35 होता तो हम 1/35 को बाहर निकाल देते। अब ये इसको पहले रीराइट कर लेते हैं, ए स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, 12/35a प्लस 1/35। अब देखो ये ए स्क्वायर है अकेला, मतलब इसके आगे 1 है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 35/35 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। क्यों लिखा हमने ऐसे, ताकि हम 1/35 को कॉमन निकाल दें। अब पीछे क्या बच गया, ये बच गया 35a स्क्वायर, ये बच गया 12a और ये बच गया 1। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या है, a है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, p a स्क्वायर प्लस q a प्लस r। ठीक है, ताकि आप ए बी सी में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी x की जगह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन a फॉर्म में है। तो ये बन गया p, ये बन गया q, ये बन गया r। जैसे हम ए बी सी निकालते हैं वही चीज़ हमने निकाल ली। 35, q बन गया 12, r बन गया 1। तो हमें दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका सम कितना होगा, इसके इक्वल, दैट इज 12। प्रोडक्ट कितना होगा, p इंटू आर, दैट इज 35। तो आप क्या करो, 35 के फैक्टर्स कर लो, 7 और 5 को ऐड किया तो 12, मतलब दो नंबर्स मिलके हमें 7 एंड 5। तो ये 1/35, ये आ गया 35a स्क्वायर प्लस, अब 12a को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 7a प्लस 5a लिख सकते हैं प्लस 1। तो 1/35, इन दोनों टर्म्स में से 7 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 5a प्लस 1, और यहाँ पे 5a और 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख देते हैं। तो ये 5a प्लस 1, तो क्या बना 1/35। यहाँ क्या बनेगा, दोनों टर्म्स में से 5a प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 7a, इधर क्या बच गया प्लस 1। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट वन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को a पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया a इंटू, यहाँ क्या आ गया a माइनस 1 माइनस 20। अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस a को 1 से किया a माइनस 20,
अब ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही ये ए फॉर्म में है। अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, एक्स फॉर्म में, मतलब वेरिएबल क्या है इसका एक्स, यहाँ पे क्या है ए। तो इसको पी ए स्क्वायर, तो मैंने जस्ट इसको पी ए स्क्वायर क्यू बी प्लस आर, यहाँ पे ए आएगा। तो हमने अपनी ये जो गिवन आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि x फॉर्म में नहीं है, वो a फॉर्म में है, तो x की जगह a आ जाएगा। तो मैंने a b c की जगह p q r लिख दिया। तो p क्या है हमारा 1, q क्या है -1, r कितना है -20। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना है -1, प्रोडक्ट कितना है -20। तो आप क्या करो, 20 के फैक्टर्स कर लो। तो 5 और 4 आ गए। अब देखो नेगेटिव साइन कहाँ पे लेना है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है -20। तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा और इनका सम क्या है -1। सम में -1 कब आएगा, जब बड़े नंबर के साथ नेगेटिव होगा। तो मुझे दो नंबर्स मिल गए -5 और 4। तो इसको मैं ए स्क्वायर, अब -a को क्या लिख सकते हैं, -5a प्लस 4a लिख सकते हैं -20। अब पहली दो टर्म्स में से a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा a -5। इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, क्या बचा a -5। अब आप देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, a -5 कॉमन है, पीछे क्या बच गया, यहाँ a और यहाँ क्या बच गया 4। अब ये a की फॉर्म में फैक्टर्स आ गए। हमने a क्या सपोज किया था, x स्क्वायर -3a। अगेन आई विल पुट a एज x स्क्वायर -3x। तो a की जगह x स्क्वायर -3x -5 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 4। अब ये फिर से क्या बन गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर -3x -5 मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। तो देखो इसके फैक्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको कंपेयर करो आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। a कितना आ गया 1, b कितना आ गया -3, c कितना आ गया -5। तो दो ऐसे नंबर्स जिनका सम -3 हो, प्रोडक्ट -5 हो, क्या दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या करते हैं हम, बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 और 1 बनेगा। अगर 5 और 1 को ऐड करेंगे तो या तो 6 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बन जाएगा, 3 कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, x स्क्वायर -3x प्लस 4। इसको भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो। a आ गया 1, b आ गया -3, c आ गया 4। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम -3, प्रोडक्ट कितना होगा 4। क्या दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 4 के फैक्टर्स कर लो, या तो 4 और 1 होंगे या फिर 2 और 2 होंगे। अब देखो 2 और 2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम हमें चाहिए -3। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है 4, इसका मतलब या तो दोनों नंबर नेगेटिव हैं या दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तभी प्रोडक्ट क्या है इसका पॉजिटिव। अब इनका सम करो, ये आ गया -5, प्रोडक्ट करो 4, यहाँ पे सम करो 5, प्रोडक्ट करो 4। लेकिन हमें सम कितना चाहिए, -3। प्रोडक्ट तो 4 आ रहा है लेकिन सम क्या आ रहा है हमारा, या तो -5 या 5। -3 कभी भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके भी फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करके हमारे पास आ गया x स्क्वायर -3x -5 और दूसरा फैक्टर आ गया x स्क्वायर -3x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईच ट्राइनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने बताना है कि वो फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट है, हम पहले देखते हैं कि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ।
तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया -3, c कितना आ गया -54। ऐसे हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना होगा -3, प्रोडक्ट कितना होगा -54। अब देखो 54 के फैक्टर्स कर लो। 2 पे चला जाएगा, 2 to the 4, 2 7 the 3 9 the 3 3 the, ये आ गए इसके फैक्टर्स। तो दो ऐसे नंबर्स करने हैं जिनका प्रोडक्ट 54 हो, सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए। अब देखो ये आ गया 6 और 9। अब आप देखिए दो नंबर्स मुझे मिल गए 6 और 9। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर नेगेटिव होगा वो हमें कहाँ से पता चलेगा, सम से। सम आ रहा है -3, तो मेरा नेगेटिव साइन आएगा बड़े नंबर के साथ। अगर आपका सम पॉजिटिव आता है तो आपका छोटा नंबर नेगेटिव है, अगर सम नेगेटिव आता है तो बड़ा नंबर नेगेटिव है। क्यों? दो नंबर्स का सम नेगेटिव कब होगा, उसके आगे माइनस साइन कब आएगा, जब बड़े नंबर के साथ माइनस होगा ना। देखो -9 + 6 करो, कितना आ गया -3 आ गया। प्रोडक्ट करो -54 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x² -3x को क्या लिख सकते हैं, -9x + 6x -54। तो मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जब ये स्प्लिट हो जाएगा इट मीन्स ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया x - 9, यहाँ से 6 कॉमन, x - 9, तो दोनों में से x - 9 कॉमन आ गया, बचा क्या पीछे x + 6। तो इसके आगे दो फैक्टर्स। तो यस ये फैक्टराइज हो सकता है। अब आते हैं सेकंड पे, 2x² - 7x - 15। इसको भी कंपेयर करते हैं ax² + bx + c के साथ। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया -7, c कितना आ गया -15। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम -7, प्रोडक्ट कितना आएगा a × c दैट इज -30। तो 30 के फैक्टर्स कर लो, 2 पे चला गया 15, 3 5 था। तो दो नंबर्स कितने आ जाएंगे, 5 × 2 10, 10 और 3। अब ये देखो दो नंबर्स मुझे मिल गए 10 और 3। अगेन प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। सम भी नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दो नंबर्स मिल रहे हैं इट मीन्स वो आपकी इक्वेशन क्या है, फैक्टराइज होने वाली है। तो यस ये भी क्या है, फैक्टराइजेबल है। इसी का थर्ड पार्ट है 2x² + 2x - 75। कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 2, c कितना आ गया -75। तो दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका सम 2 हो, प्रोडक्ट कितना हो -75 × 2 150। तो चलिए 150 के फैक्टर्स करते हैं। अब ये इसके फैक्टर्स आ गए 3 2 5 5 और 1। अब आप देखो क्या हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि सम हमारा 2 आए। तो सम 2 या डिफरेंस 2 आए, कुछ भी आ सकता है। 5 × 2 10, 30, 30 और 5 ये 25 आएगा। 5 × 2 10 का कॉम्बिनेशन लें और 5 3 का 15 ले। 10 और 15 में कितना गैप है, 5 का। तो नो, इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिल रहा नंबर्स का जिनको अगर हम ऐड करें तो 2 आए, प्रोडक्ट करें तो -150 आए। नेक्स्ट है 3x² + 4x - 10। इसको भी कंपेयर करो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c
c की वैल्यू -10। तो ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है b के इक्वल, प्रोडक्ट a इंटू सी -30। सो 30 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये आ गए 2, 3 और 5। सम चाहिए हमें 4। 5 3 द 15 और 2 13 आएगा। 3 2 6 6 और 5 1 आएगा। 5 2 10 10 माइनस 3 7 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी कोई ऐसे नंबर्स नहीं मिल रहे जिनका सम करें तो 4 आ जाए, प्रोडक्ट करें तो -30 आए। कोई भी कॉम्बिनेशन आप देखो, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, तो 1 आएगा इनको सब्ट्रैक्ट करके। अगर इनका करते हो 15 माइनस 2 तो 13 आ रहा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो इसके भी फैक्टर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है x इंटू 2x। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये बन गया 2x²। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ -x -1। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a कितना आ गया हमारा 2, b आ गया -1, c आ गया -1। तो सम कितना आना चाहिए दो नंबर्स का -1, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -2। तो -2 के फैक्टर्स 2 और 1। तो दो नंबर्स हमें मिल गए, एक मिल गया 2 और एक मिल गया 1। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े वाला नंबर है उसके आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब देखो दो नंबर्स हमें मिल गए -2 और 1। इनको ऐड करो तो -1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो तो -2 आ गया। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज। अब हमें गिवन है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना आ गया 4√3 आ गया, b कितना आ गया 5, c कितना आ गया -2√3। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना है 5। प्रोडक्ट कितना है a इंटू सी 4√3 इंटू -2√3। ये हो गया -8 इंटू √3√3, b हो गया -24। तो 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो हमें सम चाहिए 5। 3 2 द 6, 2 और 2 4, नहीं ये आ जाएंगे नंबर्स। 8 आ गया, एक नंबर आ गया 3। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, लेकिन सम क्या है पॉजिटिव है। तो इसका नंबर मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तो छोटे वाला क्या होगा नेगेटिव। अब आप देख लो, इन दोनों का सम करो 8 - 3 5, इनका प्रोडक्ट करो -24। तो इसको कैसे लिखेंगे 4√3x²। 5x को मैं क्या लिख सकती हूँ 8x माइनस 3x। ये जो हमने दो नंबर्स बनाए, इस तरह हमने 5x को स्प्लिट कर लिया। अब इन दो टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ गया। एक तो 4 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा √3x प्लस 2। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। अब देखो मैंने पहले माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x प्लस 2√3। अब देखो क्या मैं इस वाली ब्रैकेट को और इस वाली को सेम बना सकती हूँ, तभी कॉमन निकलेगी ना वो। इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 4x इंटू √3x प्लस 2
अब यहाँ से √3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचा √3x प्लस यहाँ से √3 कॉमन निकल गया, क्या बचा 2। अब देखो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम हो गई, तो ये निकल आई दोनों टर्म्स में से कॉमन। पीछे यहाँ पे क्या बचा 4x, यहाँ क्या बच गया √3। सो ये दोनों आ गए फैक्टर्स। इसको आप लिखेंगे √3x प्लस 2, ऐसे राउंड ब्रैकेट्स में आप इसको लिख देंगे। तो जब भी हमने कॉमन निकालना होता है तो मेक श्योर ये वाली आपकी ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम हो। तो सेम बनाने के लिए हमने 3 को कैसे लिख दिया √3 इंटू √3। इसी का सेकंड पार्ट है 7 √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। इसको भी कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। a कितना हो गया 7√2, b कितना हो गया -10, c कितना हो गया -4√2। अब दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना होगा -10। प्रोडक्ट कितना होगा a इंटू सी, 7√2 इंटू -4√2, ये कितना आ गया -7 इंटू 4 इंटू 2 -56। अब देखो 56 के फैक्टर्स करते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 8 अब हमें सम चाहिए -10। 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 2 4। ये देखो नंबर्स मिल गए हमें 4 और 14, लेकिन अभी नेगेटिव साइन देखना है। प्रोडक्ट दोनों नंबर का नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, और सम भी नेगेटिव है। जब सम नेगेटिव आए तो बड़ा नंबर आपका क्या बन जाता है नेगेटिव। सो इसको लिखेंगे 7√2x²। अब -10x को क्या लिख सकते हैं -14x प्लस 4x लिख सकते हैं -4√। अब पहले दो में से देखो क्या कॉमन आ गया, एक तो 7 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा √2x माइनस यहाँ बचा 2। अगर आपको नहीं पता चलता कि पीछे क्या बचेगा जब हम कॉमन निकालते हैं, तो आप क्या करो इस वैल्यू को कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके देख लो। जैसे 14x को 7x से डिवाइड करके देखो, x कट गया, 7 to the 14, तो पीछे क्या बच गया 2। अब यहाँ से 4 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x माइनस √2। अब हमें क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम करनी है। 7x √2x माइनस, अब इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, तो 2 आ गया, इसको एज सच लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से √2 कॉमन आ गया, √2 गया तो क्या बचा x माइनस, यहाँ से एक √2 चला गया, क्या बचा -√2 प्लस 4 x माइनस √2। अब आप देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ गया, x माइनस √2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 7√2x और यहाँ क्या बचा +4। इसमें हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया, मतलब एरिया के जो फैक्टर्स होंगे अगर उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस से ये बनेगा। तो हम इसके क्या करेंगे अब फैक्टर्स, वहाँ से हमारी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो निकल आएगी। इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना आ गया 12, b कितना आ गया -35, c कितना आ गया 25। सो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम कितना होगा -35, प्रोडक्ट कितना होगा 12 इंटू 25। ऐसे करते हैं ना, सम तो हमारा ये b वैल्यू होगी और जो प्रोडक्ट है वो कितनी होगी a इंटू सी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये आ गया 50, 50 प्लस 25, ये आ गया हमारा 300। तो 300 के अब फैक्टर्स करके देखेंगे। बी पे चला जाएगा, ये आगे फैक्टर्स। अब हमें ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं कि उनका सम -35 आए। तो 35 इसको ऐसे बना सकते हैं, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, इंटू 2 20। अब देखो इनको और इसको ऐड मल्टीप्लाई किया तो 20, 15 और 20 35 बन सकता है। तो मेरे पास दो नंबर आ गए 20 और दूसरा आ गया 15। अब दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो कितना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। हमें सम क्या गिवन है, -35। इसका मतलब दोनों नंबर हमारे क्या हैं, नेगेटिव। इनको ऐड करो -35, इनको प्रोडक्ट करो तो 300। अब इसको -35 को क्या लिख सकते हैं, -15x -20x। चाहे 20 को पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 25। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल पे दोनों जाते हैं, और एक आ जाएगा x। 12x² को 3x से डिवाइड करके देख लो, क्या बचेगा 4x, माइनस 15x को 3x से डिवाइड करोगे तो बचेगा 5। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, मैंने -5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ क्या बच जाएगा -5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4x, -5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या है 3x, यहाँ क्या बचा -5। अब देखो ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेड्थ हो सकती है, और ये ब्रेड्थ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है। क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ उन्होंने ये बोला कि क्या एक्सप्रेशन होगा लेंथ और ब्रेड्थ का। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें ये वैल्यू देगी, दैट इज एरिया। सो दिस कैन बी लेंथ, दिस कैन बी ब्रेड्थ, और दिस कैन बी ब्रेड्थ, दिस कैन बी लेंथ। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज। यहाँ है 9a² माइनस a² -4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है कैसे, आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये 9a² है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी हमें a² -4 का स्क्वायर गिवन है, तो इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को आप b मान लो, तो ये a² माइनस b² आ गया। a की वैल्यू क्या है 3a, b की वैल्यू क्या है a² -4। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अप्लाई करो 3a प्लस b कितना है a² -4 इंटू a माइनस बी 3a माइनस b क्या है a² -4। तो ये आ गया 3a प्लस a² -4, ये आ गया 3a माइनस a² +4। अब हमें यहाँ पे फिर से चेक करना पड़ेगा, ये हमारी बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इनको चेक करना है कि क्या ये आगे फैक्टराइज हो सकती हैं। अब पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को चेक करते हैं, यहाँ कर लेते हैं 3a, इसको रीराइट कर लेती हूँ, पहले हम a² लिख लेते हैं प्लस 3a -4। इसको कंपेयर करते हैं, ये a फॉर्म में है तो मैं pa² प्लस qa प्लस r ले लेते हैं। तो p कितना आ गया 1, q कितना आ गया 3, r कितना आ गया -4। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम कितना है 3, प्रोडक्ट कितना होगा -4 इंटू 1 -4। तो 4 के फैक्टर्स 4 और 1 हो सकते हैं, 4 1 2 यही फैक्टर्स हैं। तो सम चाहिए 3, तो नंबर हमें मिल गया एक 4 और एक 1। तो इसमें देखो -4 है प्रोडक्ट,
तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस कब होगा? जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। फिर आपने सम देखना है। सम क्या है हमारा? पॉजिटिव। इसका मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। तो 4 और -1। तो इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस a माइनस 4। अब यहाँ से a कॉमन आ गया, a प्लस 4। इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल दिया तो a प्लस 4। अब a प्लस 4 कॉमन, पीछे क्या बचा? a माइनस 1। तो इसके तो हमें फैक्टर्स मिल गए, a प्लस 4 इंटू a माइनस 1। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, 3a माइनस a स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पे माइनस a स्क्वायर है, पहले तो इसको रीराइट कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4। अब इसको कंपेयर करते हैं वापस से इसी इक्वेशन के साथ। तो p कितना आ गया? 1, q कितना आ गया? -3, r कितना आ गया? -4। ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका सम कितना है अब? -3, प्रोडक्ट कितना है? -4। तो नंबर्स हमारे सेम रहेंगे 4 और 1, लेकिन अब सम क्या है? नेगेटिव, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है। तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये बाहर माइनस ऐसे चलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर -3a को क्या लिख सकते हैं? -4a माइनस यहाँ पे प्लस a। 1 पॉजिटिव है ना, तो ये 1a लिखो या अकेला a लिखो, -4। फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? a -4। यहाँ से 1, यहाँ बचा a -4। तो a -4 दोनों से कॉमन, क्या बचा? a + 1। बाहर है देखो नेगेटिव साइन। अब इस नेगेटिव को हम इस ब्रैकेट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 4 - a बन जाएगा। जब नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे, जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा, इंटू a + 1। तो इसके भी हमें फैक्टर्स मिल गए, 4 - a इंटू a + 1। तो इसके टोटल 4 फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 13, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 11। अब देखो ये x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे है -11। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, -11 को क्या लिख सकते हैं? -2 -9 क्या बन जाएगा? -11 ही बन जाएगा। अब आप इतना पार्ट एनालाइज कीजिए, ये क्या बन गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर? किसका? x - 1/x का स्क्वायर। कैसे पता चला? अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू 1/x लिख सकते हैं। ये x के साथ तो x कैंसिल, तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका है? a माइनस b होल स्क्वायर माइनस। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी अप्लाई होगी। a का आइडेंटिटी तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको देखो, इसको पूरे को a ले लो, इस पूरे को b ले लो, मतलब a आपका आ गया x - 1/x, b आ गया 3। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या है? x - 1/x प्लस b कितना है? 3 इंटू a माइनस बी, a कितना है? x - 1/x माइनस b कितना है? सो दीज टू आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन 14, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 4x स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर हो गया, 1/2x का स्क्वायर प्लस 1। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर ये कब बनेगा? अगर मैं ये 2x प्लस 1/2x का कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए इंटू बी। तो मतलब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए +2 करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है +1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 लिख सकते हैं। अब आप इस पार्ट को एनालाइज करो, इतना ये बन गया ना कंप्लीट स्क्वायर। देखो इसका 2x + 1/2x का कंप्लीट स्क्वायर -1। अब -1 है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। ये फिर से क्या बन गया, ये a और ये क्या बन गया b। यहाँ पे अगेन a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a + b इंटू a - b। a कितना है 2x + 1/2x प्लस b कितना है 1 इंटू a - b। a कितना है 2x + 1/2x माइनस b कितना है 1। क्वेश्चन 15, 4x की पावर 4 -x² - 12x - 36। अब 4x की पावर 4 किसका स्क्वायर है, इस वैल्यू का। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस ये है x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे है 12x। अब देखो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। अगर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की सोचें तो ये a², यहाँ पे माइनस साइन है, तो कोई भी अगर आप चाहे a + b का स्क्वायर बनाओ चाहे a - b का स्क्वायर बनाओ, तो हमेशा वो a² + b² होता है। ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे -2ab होता है और यहाँ पे +2ab होता है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, तो इट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनने वाला। तो इसको अभी हम हटा देते हैं। वापस आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है। अगर मैं 4x की पावर 4 ऐसे रख लूँ, अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बना x² -12x - 36। इसको हम लिख सकते हैं 2x² का स्क्वायर माइनस। अब ये देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है क्या, चाहे तो आप इसके फैक्टर्स बना लो तब भी वही बात है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने इसके फैक्टर्स क्यों नहीं बनाए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है। कंप्लीट स्क्वायर भी तो फैक्टर ही होते हैं ना, जैसे मैंने बोला x + 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x + 6 इंटू x + 6, वो 2 फैक्टर्स बन गए इसके। तो इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है तो डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो देख लेती हूँ मैं, ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 36 को क्या लिख सकते हैं 12x - 6 का स्क्वायर। क्या ये x, सॉरी मैंने नेगेटिव कॉमन लिया था तो ये सभी क्या आएंगे पॉजिटिव। तो क्या ये x + 6 का स्क्वायर है, देख लेते हैं। a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, यस। तो ये किसका स्क्वायर है, x + 6 का होल स्क्वायर। अब देखो चाहे इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लो या फिर आप इसको ax² + bx + c के साथ कंपेयर कर दो, a की वैल्यू निकाल दो, b की वैल्यू निकाल दो, c की वैल्यू निकाल दो, 2 नंबर्स निकाल दो, तब भी आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे x + 6 इंटू x + 6 ही बनेंगे, वही यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का। a हमारा है 2x², b हमारा है x + 6। तो ये बन गया ना, ये पूरा a का स्क्वायर माइनस ये पूरा b का स्क्वायर, तो a + b 2x² प्लस b कितना है x + 6 इंटू a - b 2x² माइनस b कितना है x, यहाँ पे -6। अब ये फिर से अगेन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि क्या इनके फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ये वाली ले लेते हैं 2x² + x + 6, इसको कंपेयर करो ax² + bx + c के साथ। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया 6।
तो 2 नंबर चाहिए जिनका सम 1 होगा। प्रोडक्ट कितना होगा 12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं 3 to the 6, 6 और 4, तो सम 2 आएगा, सम 1 कभी भी नहीं आएगा। 2 इंटू 2 4, अगर मैं नंबर्स ले लूँ 4 और 3, तो देखो प्रोडक्ट तो इनका 12 आ रहा है लेकिन इनका सम 1 नहीं आ रहा, इनका सम करेंगे तो 7 आएगा। अगर मैं दोनों नंबर नेगेटिव ले लेती हूँ तो प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है लेकिन सम कितना आएगा -7 आ जाएगा फिर उस केस में। तो कभी भी मतलब आपको प्रोडक्ट 12 और इनका सम जो है वो 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके तो फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो इसको तो एज सच लिख दो। नेक्स्ट आ जाइए 2x² माइनस x माइनस 6, इसको कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -6, तो दो नंबर्स जिनका सम कितना होगा -1, प्रोडक्ट कितना होगा -12। अब देखो नंबर्स वही हैं 4 और 3। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। कैसे डिसाइड करते हैं, सम देख लो, सम में -1 है, अगर सम नेगेटिव है तो बड़े वाला नंबर क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, इसका मतलब छोटे वाला नेगेटिव। तो इसमें हमें दो नंबर्स मिल गए, एक तो -4x, एक आ गया 3x। अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x -2 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन, x -2। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, x -2, पीछे क्या बचा 2x + 3। तो मतलब इसके हमें फैक्टर्स मिल गए 2x + 3 इंटू x -2, तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें क्लियरली हमारे पास b + c कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बचा a² माइनस, यहाँ क्या बच गया इसका स्क्वायर। अब इस पे क्या अप्लाई करेंगे, a² माइनस b², इस कंप्लीट को b लेंगे तो क्या होता है a + b, b कितना है b + c इंटू a माइनस b। इसको अभी मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, तो ये हो गया b + c इंटू दिस इज a + b + c, और ये हो गया a माइनस b माइनस c। तो ये 3 हमारे आ गए इसके फैक्टर्स। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।